कर लेते हैं। हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी भी हैं। सुधांशु, क्या लगता है आपको कि जब बात होती है परिवारवाद की तो ऐसा क्यों लगता है कि वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में रह रहे लोग जो हैं उन्हीं को लेकर टारगेट किया है, और ऐसा भी क्यों लगता है कि खाली वो कांग्रेस या और दलों को लेकर बात हुई है? क्योंकि परिवारवाद की बात अगर की गई है तो वो तो ऐसा नहीं है कि खाली एक दल में है, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। ये बात है, तो उससे लेकर जो तिलमिलाहट है वो ज्यादा क्यों दिखती है? उस बात को लेकर ये क्यों नहीं कहा जाता? एक बात कही है इम्तियाज जी ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ऐसे ही बन जाएगा? कुछ मानक होंगे ना, आईएएस बनने के, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, कुछ तो मानक होंगे। जी सुधांशु जी, तो समस्या का समाधान कैसे हो? जी देखिए, समस्या का समाधान तो मोदी जी खुद नहीं चाहते। अगर मोदी जी को लगता है कि भाई भतीजावाद करते, मैं भी मानता हूँ ठीक नहीं होना चाहिए। हम भी आम घर से आए हुए नौजवान हैं, संघर्ष से निकले हुए नौजवान हैं, हमारी भी नजर में यही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस पार्टी के वो ऑल इन ऑल हैं मोदी जी, उस पार्टी में तो आज सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद है। और हास्यास्पद बात वो है कि जितने कांग्रेस के वंशवादी नेता हैं वो आज किस पार्टी में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में। और मोदी जी खुले हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो मतलब दोहरा मानदंड हो गया। गवई भाषा में इसे दोगलापन कहा जाता है, लेकिन ये दोहरा मानदंड है। एक तरफ आप वंशवादियों को गले लगा रहे हैं, दोनों बाहों से उनका स्वागत कर रहे हैं, और रेवड़ी मोदी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ पूरी पूरी गजब दे रहे हैं। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे यहाँ से गए, उनको मंत्री बना दिया। जितिन प्रसाद जी गए, उनको भी मंत्री बना दिया स्टेट में। तो पूरी पूरी गजब देने को तैयार है मोदी जी। भाई ये भाई भतीजावाद से कैसी लड़ाई है? भाई भतीजावाद का मतलब सिर्फ अगर गांधी या तो सीधे कहें मुझे गांधी परिवार से दिक्कत है, चूंकि उसके लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष किया, उसके लोगों ने हिंदुस्तान को यहाँ तक लाने के लिए अपनी जानें दी, तब तो बात समझ में आती। लेकिन मोदी जी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कह देंगे तो पूरी जो विरासत है उस पर सवाल लगाना उनके बस की बात नहीं है। तो वो गोल गोल ढंग से बतिया रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, मैं तो कहता हूं कि मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आजकल भ्रष्टाचार और परिवारवाद जो सम्मे गड्ढमड्ढ है, वो मित्रवाद सबसे खतरनाक है। और इस मित्रवाद के जनक मोदी जी हैं। इस देश को लूटकर चंद पूंजीपतियों को हाथ में देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। उनके परम मित्र की संपत्ति आज इन्हीं 8 सालों में कितनी हो गई? भाजपा को चंदा देने वाले व्यापारियों ये बात भी लगातार आती है सुधांशु जी, जो आप कह रहे हैं कि चंद पूंजीपति या चंद उद्योगपति, तो क्या वो 8 साल में उद्योगपति बने हैं क्या? हाँ, डाटा है। अदानी जी की संपत्ति 13 अरब डॉलर से 110 अरब डॉलर हो चुकी है। हाँ। वो भी ठीक ही नहीं। तो उससे पहले कितनी थी? 13 अरब डॉलर तो आप ही बता रहे हैं। अरे लीजिए, अरे भाई साहब कोई गिनती होती है? 13 का पहाड़ा पड़िए। हाँ। कितने गुना हुआ? 8-9 गुना कर डाले मोदी जी। और हाँ। आप मतलब 1 साल में 2 गुना बढ़ता जा रहा है। मतलब कितने हास्यास्पद बात है। और उस पर भी देखिए कृपा, वो 16 लाख करोड़ का लोन फिर से आरबीआई से मांग रहे हैं। जनता ने आरटीआई लगाई, अरे बताइए तो कितना लोन दिया अदानी जी को, जनता के कितने पैसे इनको खिला दिए? तो आरबीआई कहता है कि नहीं। एक चीज बताइए, गोपनीयता कानून है कि ये जो परिवारवाद है जिसे लेकर बात हो रही है, इसे लेकर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। परिवारवाद हो या मित्रवाद हो, सारे वादों पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन 8 सालों में इस देश के लिए सबसे घातक मित्रवाद है। कुछ मित्रों के हाथ में पूरे देश की पूंजी, जनता के टैक्स के करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपए दे देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और क्या है जीएसटी? आप जनता पर तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और वो पैसा उठा के अपने मित्रों को दे रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता पर
वो टैक्सों के बोझ डाले जा रहे हैं, उसे दूध दही खाना पैसा उठाया और दे हर दिया, चीज पे आप टैक्स लगाए हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, पैसा उठाया दिया तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। नीरज जी, नीरज भाई अगर आप देखें लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जब भी बात आती है यहाँ नीरज भाई की